उमेश योगी जी भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप तो विदेशों से बहुत सारी चीजें करते हैं। नहीं, हिंदी इंग्लिश एवरीथिंग इज राइट, बट मुझे लगता है कि हिंदी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यहाँ दिल के अंदर है, और नहीं था कि थोड़ा दरवाजा खटखटा के निकल गई। तो अनुरोध है आपसे कि दिल के अंदर अगर आपको जाना है तो हिंदी को अपनाना होगा, और अगर बाहर से दरवाजा खटखटाकर निकल जाना है तो आपका माध्यम आपके साथ है। भाषा कोई भी बुरी नहीं है, बस समझने की है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों की भाषा वो है कि जो दिल को छू जाए। जी। सदा शिवा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद्गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय गुरुदेव। आज के इस मंच में आसीन हमारे अध्यक्ष संत महोदय, हमारे मंच आसीन संत जन, गुरुजन, और हमारे इस नेटवर्क 10 टीवी चैनल के संजय गिरी जी महाराज, हमारे समक्ष हमारे विद्वान दिव्य संत जन, गुरुजन, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु, संत जब मिलता है तो उसका परिणाम, उसका आभास कैसे होता है? बड़ा सरल बाबा तुलसीदास जी ने कहा, संत मिलन मुद मंगल। तो आपको आनंद, अनायास ही आनंद प्राप्त होगा, और कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होने वाला जरूर होगा। संत के दर्शन से जरूर दो चीजें होती हैं, एक आनंद मिलता है और फिर उसके बाद में कुछ अच्छा भी होने वाला होता है। इसीलिए परंपरा ये केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में लोग संत जनों के दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं, जाते हैं और जाते रहेंगे। आज मैं हमारे सबसे ज्यादा अगर इस समय प्रभावित हूं, मैं जब से मैं भारत आया 9 वर्ष से, तो संजय गिरी जी महाराज से। क्यों प्रभावित हूं? कि कल से हम देख रहे हैं लगातार सतत, मुझे ऐसा, आई एम श्योर that in this channel they have a lot of people working, they have a lot of anchors too, but he's the person who take the chair since the beginning and continue. So he's so hard working, he's so dedicated. ये आशीर्वाद ना, ये जो प्रताप आ रहा है ना, I don't know, निकल के आ रहा है। I don't know how you get this energy. What is the secret of your energy? I really, I'm really thinking since yesterday. So, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। जी, आज पूरा विश्व जो है एक है। अब वह जमाना जो 20-25 साल पहले था वो नहीं रह गया। एक छोटी सी भी घटना होती है वो विश्वव्यापक होती है। जो समस्याएं हैं वो आज केवल भारत की या भारत के एक राज्य की नहीं है। जैसे इस संत संसद में जो समस्याएं, एक जाति की समस्या रखी गई और दूसरी जो है राष्ट्रवाद की बात कही गई, और भी जिहाद वगैरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर दो मेन मुख्य बिंदु थे। तो जो जाति की समस्या है, जाति प्राकृतिक रूप से निर्मित है या किसी मनुष्य की बनाई हुई, किसी संस्था की बनाई हुई, किसी राजनीतिक दल की बनाई हुई प्रक्रिया नहीं है। जाति के अंदर जो है वो उसका गुण धर्म होता है ना? होता है कि नहीं होता? जैसे अग्नि है,
तो अग्नि का जो धर्म है वो तप देना। राक्षस है, राक्षस जाति है? मनुष्य जाति में राक्षस भी जाति है, उपजाति है। राक्षस जाति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो उसका धर्म है, वो उसका कर्म है राक्षस का, वो वही करेगा। तो जाति जिस स्तर पर प्रॉब्लम थी वो पहले कभी रही होगी। आज हिंदुस्तान में, आज पूरे विश्व में जिस प्रॉब्लम को लेकर हम जातिवाद पर बात करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम अब नहीं है। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे एक साथ पढ़ रहे हैं, कहीं कोई छूत भेदभाव नहीं है। शादियां सारी इंटरकास्ट हो रही हैं और अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो रही हैं। हर हो सकता है कहीं छोटे गांवों में कोई इक्का दुक्का अभी कोई ऐसी बातें होती हों, तो वो नगण्य है। जाति की समस्या अगर है और उस समस्या का अगर कोई समाधान कर सकता है तो वो केवल सरकार है, और सरकार ने जो जातिवाद का बीज बोया हुआ है आरक्षण आदि के माध्यम से, वह समाज को एक होने से रोक रहा है। और समाज की एकता ही नहीं रुक रही उससे देश को विकसित होने में एक असंभव ब्रेकर है, वो impossible breaker है। That is, it's impossible that until the government don't make the equality to everyone, we can never get the country, developed nation. India can never get developed nation. So this is very important that if the nation need to be developed, first it need to be equality, and that is the work of the government, not the public. पब्लिक उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें राजनीति है और उसमें देश के सरकार अगर कर दे तो आप ये देखिए 10 साल में यह देश कहां से कहां पहुंचेगा, इसकी आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। संसद में, संसद एक ऐसा स्थान होता है जहां पक्ष और विपक्ष होते हैं। इसमें केवल पक्ष ही पक्ष है। भारत के धर्म हैं, भारत में 4 धर्म भारत के हैं जो भारत में पैदा हुए, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। अन्य जो धर्म आए, पारसी और मुस्लिम, ईसाई, वो बाहर के हैं। कम से कम इस संसद में मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, I would like to suggest with a lot of respect to you that next time we must invite all community members, all the other religious members to join this parliament sessions. And जो ये जातिवाद है, आप देखिए इस्लाम में क्या जाति नहीं है, उनमें कितनी जातियां हैं। केवल हिंदू में अकेली जाति नहीं है, मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। क्या मुसलमान उन जाति के बंधनों में अभी भी बंधे हुए हैं? कोई एक भी उदाहरण आपने सुना? यह मुसलमानों का पूरे विश्व में एक संकल्प है और उस संकल्प का प्रायोजित संकल्प वेल प्लान्ड है कि वो पूरे विश्व में राज करना चाहते हैं और वो विश्व में केवल मुसलमान ही रखना चाहते हैं, सबको बदल देना चाहते हैं। यह उनका धार्मिक प्रयोजन है। उसके लिए ऐसे नहीं कि वो केवल बात करते हैं, उन्होंने एक पिलर्स बना रखे, एक सिस्टम बना रखा है। उन्होंने 5 स्तंभ इस्लाम के, आपको पता है 5 स्तंभ इस्लाम के क्या हैं? पहला स्तंभ है कि विश्वास, believe, trust. You have to trust in God, Allah. Only that is the God, Allah. हमारे यहां आप बताइए, हम अपने बच्चों को कितना परंपरागत रूप से सिखाते हैं कि भगवान पे विश्वास करो। कौन कर रहा है? कोई नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है।
किसी को प्रातः स्मरण नहीं सिखाते, धरती माता की पैर छूकर उठना नहीं सिखाते, एक श्लोक बोलना नहीं बच्चों को आता, कैसे ट्रस्ट होगा? आप कहते हैं गुरुकुल बनाएंगे, गुरुकुल में कौन भेज रहा है आज बच्चों को? मैं तो नहीं भेजने वाला अपने बच्चों को गुरुकुल में। क्यों नहीं भेजने वाला? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन में गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा, हमें लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, हमें लगता है, इस देश के परिवारों को लगता है कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा और वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं हो पाएगा, वो देश विदेश में जाकर के प्रगति नहीं कर पाएगा। तो हमें जो संस्कार है, वो संस्कार गुरुकुल हों, भले अच्छे हों और गुरुकुल अधिक से अधिक मात्रा में हो, मैं उनके समर्थन में हूं, मेरी शुभकामना है, परंतु संस्कार हमको परिवार ही गुरुकुल है। माँ बाप को नहीं आता। आप किसी माँ बाप से पूछे, बहुत सारे परिवार में चले जाइए, उनको पूजा करना नहीं आता, नहीं करते वो, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। मुसलमान जो है उसका पहला स्तंभ है कि उनको ट्रस्ट है कि अल्लाह है, अल्लाह ही एक है जिसको सजदा करना है, दूसरे के सामने नहीं झुकना, अल्लाह जरूर है। दूसरा स्तंभ उनका यह है कि प्रार्थना, प्रेयर, प्रैक्टिस। हम कौन प्रैक्टिस करता है? आज एकादशी है, कितने लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है बताइए? हम लोग सब धर्माचार हैं, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। कितने लोगों ने रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा केवल टीवी में दिखाने के लिए और यह बताने के लिए कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा उस मस्जिद के सामने। कौन अपने आप घर में रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है बताइए? क्या हमारे बच्चे पढ़ते हैं? प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्शन। तो हमको हमारे धर्म की प्रैक्टिस छूट गई। इस्लाम ने पूरे विश्व में, वो चाहे अमेरिका में वो मुसलमान हो, चाहे यूरोप में हो, यूरोप की लड़कियों को आप देखिए, वहां के चर्च खाली पड़े हुए हैं। चर्च में लोग फोटो खींचने जाते हैं केवल। मैं 30 साल से यूरोप में हूं, मेरा, आप ये समझिए कि वहां केवल फोटो खींचने जाते हैं चर्चों में। चर्च सब खाली पड़ रहे हैं, बिक रहे हैं। बहुत सारे संतों ने तो चर्च को खरीद करके आश्रम बना दिए। आप भी जाके चर्च खरीद सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां के बच्चे केवल बैप्टाइज होते हैं और जब वो कुछ उनके जो है संस्कार होते हैं, वो केवल उसके लिए मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री में ऐसा है, वो रह गए हैं। बाकी वो लोग धर्म को छोड़ दिए। रोज स्पेन में जहां मैं रहता हूं, प्रतिदिन 3000 से 4000 मुसलमान इलीगली माइग्रेट होकर आता है, इमिग्रेशन से आता है। इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। वो पुर्तगाल से आता था और स्पेन से आता था और पूरे यूरोप में फैलता था। पुर्तगाल में अभी क्या हुआ, थोड़ा सा लॉ चेंज किया और उन्होंने कंट्रोल कर दिया। स्पेन अभी भी आ रहा, वो फ्रांस में, जर्मनी में और सारे कंट्रियों में फैलता है। और वो क्या करता है, वहां की जो सेकुलर, जो अपने धर्म से हटे हुए बच्चे हैं, उन लड़कियों को पटाता है। बात यहाँ पर जाति व्यवस्था समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी मातृशक्ति ने एक शब्द बड़ा गलत बोला कि जाति हमारे डीएनए में है। जाति हमारे डीएनए में नहीं है। अगर जाति हमारे डीएनए में होती तो मनुस्मृति, जिसको अपने सर पे बिठा के रखते हैं, मनुस्मृति में स्वयं भगवान ने कहा कि शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मण चैत्य सूत्रता, क्षत्रिय जातम नेवंतु विद्या 10 तथा बचा, कि अपने गुणों के आधार पे आपका वर्ण, जाति तो छोड़ो, मैं तो थी ही नहीं, वर्ण भी केवल आपके गुणों के आधार पे। मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं मुन महाराज कह रहे हैं। तो हम इस मंच पे बैठे हैं, तो शास्त्र अनुसार बात करें और शुद्ध बात करें। हम आपसे मंच की गरिमाएं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैंने मातृशक्ति के लिए बोला। जाति हमारी डीएनए में है। हम यदि ये कहते हैं कि जाति हमारी डीएनए में है, फिर जाति भेदभाव कैसे करते हैं? तो मैं वापस लेता हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। महाराज जी
नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अरुण जी, क्योंकि आप तो अरुण जी भी हैं और कृष्ण भी हैं, दो साथ ले रहे हैं, एक शालीनता का प्रतीक है और एक गर्माहट का प्रतीक है, तो दो चीज आपके पास हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो धारा प्रवाह के शब्द है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इतना समय मुझे मंचों पर हो गया बैठे बैठे, और लगातार बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हमारे यहाँ, वो धारा प्रवाह में जब बोला जाता है तो भूल जाते हैं। जैसे मस्जिदों के सामने, मैं आपसे बोलूंगा, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। ये शब्द ऐसा है कि लगातार इस तरीके की चीजें अखबारों में छपी हैं। आप देखेंगे कि नहीं, आप, मैं उस पे आ रहा हूं कि वो उनका भाव क्या है, हाँ, वो जो भी है, जो हमारी मातृशक्ति की बात पढ़ने की जो भैया जाति अगर डीएनए में बैठ गई है तो फिर जाति भेदभाव कैसे ठीक होगा। और दूसरा बोलेंगे कि भैया हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पढ़ी जाती है, नहीं, भैया फिर तो हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, आपकी बात से सहमत हूं। हनुमान, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान चालीसा केवल मस्जिद के सामने पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, हम तो मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहते हैं, हम तो मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहते हैं हनुमान चालीसा, हम तो बाहर की बात ही नहीं करते। एक मिनट मैं भी लूंगी आप लोगों का, कृपा करके, क्योंकि आपने भी कुछ कहा, आप धर्म संसद में आए, हम लोग अब बात हो रही है। Let me complete my please, otherwise. Just first, you have to listen me for 2 minutes because he asked for me. Yes, please. आप, यस, हाँ जी, बिल्कुल है, धर्म संसद है, और इसमें मूल बातों को लेकर हम, मैं ऐसे शायद मुझे धर्म संसद नहीं लगाई, इतना समय नहीं मिला कि मैं आपको इसको, ये भी आप सही कीजिए, नहीं, धर्म संसद नहीं है, कतई धर्म संसद नहीं है, संत संसद है। तो संतों पे टिप्पणी, संतों पे अगर टिप्पणी संत ही कर रहा है तो अभी भी जाति है यहाँ। और दूसरी बात और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा कि पहली बात तो जाति बिल्कुल जन्म से होती है, क्योंकि जाति तो है ही नहीं। ये तो जो आप बता रहे हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये जो भी है आपने जाति बनाई है, ये गुणों के आधार पर थी, ना कि विशेष। अब सुनिए, जाति सिर्फ दो ही है, एक है स्त्री, एक है पुरुष। तो संत संसद है, यही तो संत संसद है। नहीं, मैं जवाब इसलिए देना चाहूंगी, मैं इनको आपको नहीं जानती हूँ। अरुण कृष्ण जी हैं, अरुण और युवा हमारे संत, ये बहुत ही डायनेमिक कार्य करता है। लेकिन अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चर्चाएं चलनी चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। जातियां सिर्फ दो ही हैं, प्रथम पुरुष और दूसरी स्त्री, ठीक है ना, जिससे सृष्टि की सृजन होता है। मैं धर्म शास्त्र के सम्मत ही बात करूंगी, नहीं, ये संत संसद है, मैं धर्म निमित्त ही बात करूंगी, अधर्मी तो नहीं हूं मैं। मुझे 12 साल हो गए हैं इसी आप लोगों के बीच में बैठते हुए। मैं सबसे कम उम्र की महामंडलेश्वर, इसी जूना अखाड़े से, बस वैसे जूना अखाड़ा आप समझते होंगे, अब तो थोड़ा परिवर्तित हो गया है, लेकिन प्रयागराज की भूमि में सभी संतों के संरक्षण में मैंने ये दीक्षा ली थी, है ना। और रही बात मनु, आप जिनकी बात कर रहे हैं, कई बार उनका कई तरीके से विरोध हुआ है। हमारे शास्त्र पहले श्रुति स्मृति थे, हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता था, हमारे यहाँ अकाउंट नहीं बनाए जाते थे। मैं और जो श्रुति स्मृति थी वो मनु स्मृति में बताई गई थी। मैं इस पे भी आऊंगा। इस देश में जाति की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, इस देश में ऐसी परंपरा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है ना। तो जी, यू कैन, यस, निकी जय। May I please complete? Yes, please. Your. May I have 5 minutes? You can complete. So, जहां पर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलु इदं ब्रह्म, एक सब में ब्रह्म है, वहां जाति की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग जाति का मतलब किसी को भेदभाव या ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है। जाति का अर्थ है वो दूसरे शब्दों में ले गए आप। तो तीसरा स्तंभ है
इस्लाम का, महाराज जी लंबा हो जाएगा। नहीं तो बस थोड़ा सा, तीसरा स्तंभ, नो थोड़ा सा प्लीज, तीसरा स्तंभ इस्लाम का है ज़कात। हमारे धर्म में भी हम लोग दान देते हैं। वह दान आज विश्वास समाज का उठ गया और उस दान की परंपरा दूसरी दिशा में जाने लगी। उनकी बहुत फिक्स्ड स्ट्रेटेजी है। आज जो ये भैया बोल रहे हैं सिपाही हमारे श्री कृष्णन जी, उनसे करेंगे अरुण कृष्णन जी, उनका ऐसे ऐसे व्यक्ति पूरे देश में चाहिए, पर बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं ये काम? बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं? हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से भगवान कृष्ण का मुकदमा लड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए किसी से हमने 1 रुपया लिया हो? हम इतने दिनों सारे 13-14 केस थे, कोर्ट ने उनको 1 कर दिया। वहां पर खड़ा होता कौन है? केवल राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारा वकील खड़ा होता है और किसी का वकील नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सब अलग अलग हैं। हमारे इस सनातन धर्म में दान की जो है, जो पोटेंशियल ऑफ वेल्थ है वो बहुत जरूरी है। उसके बिना केवल भाषण रह जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे कोई फंड नहीं तैयार करेंगे और ऐसे फंड की स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करेंगे तो हमारा देश ये भी एक बड़ा विषय है। नहीं बिल्कुल, ये भी एक विषय है और इस पे भी गंभीरता से विचार होना चाहिए कि जो हमारे ऐसे मठ मंदिर या ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके के मुकदमे हैं। और एक बहुत दुखद विषय है, आज एक समय था ऋषिकेश में, मैं रहता हूं, ऋषिकेश में जब सब्जी वाला आता था तो प्याज ऐसे छुपा के देता था। आज ऋषिकेश में लोग जाते हैं, पहले वहां धर्म के लिए, धाम के लिए, गंगा के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए जाते थे। आज हिंदुओं के धर्म स्थान पर हिंदू लोग ही केवल वहां पर क्या करने जाते हैं? पिकनिक मनाने जाते हैं, गंदगी करने जाते हैं। और सरकारें पर्यटन के नाम पर जितना नंगा नाच वहां पर हो रहा है, इससे कैसे धर्म बचेगा? बिल्कुल ऐसे विषयों पर बात होनी चाहिए, लेकिन महाराज जी समय कम है और क्योंकि अब आपने क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे रख दिए कि बहुत सारे खोल दिए विषय, अब उन पर चर्चा आगे जो आपके अनुज आएंगे या जो आपके ये युवा संत आएंगे इनके पास भी कुछ विषय रह जाएंगे। जी, संजय गिरी जी को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरे हमारे महामंडलेश्वर संजय महान जी जो ज्योतिर्पीठ हरिद्वार से हैं, तो उन्होंने नहीं हैंगे लेकिन तो निर्मल ज्योति आश्रम, चेतन ज्योति आश्रम के उन्होंने हमको बुलाया यहाँ, उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। और मैं क्योंकि जरा सा समय को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ विषय ऐसे आ गए, उन विषयों पर बात होगी। और अरुण जी, मेरी आपसे एक अनुरोध रहेगा कि जब आप अपनी बात रखने आएंगे तब आप अपने विषय नोट कर लीजिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आपके विषय मंच से आए तो थोड़ा जरा संवाद अच्छे से होगा, क्योंकि किसी के साथ अगर वाद विवाद होगा तो उस वाद विवाद को हम संवाद में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जानकारी है शायद वो मेरे काम आ जाए या मेरी जानकारी है वो आपके काम आ जाए, क्योंकि कभी कभी शब्द बाण बन जाते हैं और वो बहुत बड़ा घाव दे जाते हैं। तो मेरी सभी से ये विनती अनुरोध है कि यहाँ आएंगे और बात करेंगे, बात सब रखी भी जाएगी और समाधान भी पूरा होगा, क्योंकि आप तो युवा हैं और युवा अग्नि को बचाकर रखनी चाहिए। अभी भारत को बहुत आवश्यकता है, ठीक है? भारत को बहुत आवश्यकता है।